रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। आप सभी को साथियों रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों, ये है सवाल जवाब का एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। तो आज इस एपिसोड में भी हमेशा की तरह कुछ सवालों को आपके लिया हुआ है और बीच बीच में लाइव भी आके आपके सवालों को के जवाब को देने का प्रयास है, जिससे कि आप लोग लाइव में ही क्वेश्चन पूछ सकें और जितना हो सके उसे लाइव में ही आंसर करें। आप लोगों के तमाम रिक्वेस्ट आए हैं प्रोजेक्ट रिव्यू को लेके, लोकेशन के रिव्यू को लेके, उसे भी लगातार हम लोग बनाने में लगे हुए हैं। आप लोगों ने वाघोली का वीडियो देख ही लिया है। आप लोगों का लगातार जो है प्रोत्साहन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। अपना ये प्रोत्साहन और ये आशीर्वाद लगातार सौदागर पर बनाए रखें। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परेश जी ने लिखा है, आई केम अक्रॉस ए क्लॉज इन ए बिल्डर्स एग्रीमेंट स्टेटिंग द अलॉटी शैल नॉट इंटाइटल टू क्लेम एनी कंपनसेशन, पेमेंट, इंटरेस्ट, चार्जेस, फाइन और एनी अदर अमाउंट्स ऑन व्हाटसोएवर हेड फ्रॉम द promoter for extension of time for giving deliveries of units on the aforesaid period, if the completion of building in which the units is to be situated is delayed on account of aforesaid reasons। देखिए परेश जी, बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि इसके जरिए काफी लोगों को मदद मिलेगी कि ऐसे क्लॉज जो है कौन कौन से डेवलपर डाल रहे हैं और क्या इसकी लीगल सैंक्टिटी है या नहीं है। तो पहली चीज आपको इसका आंसर देने से पहले मैं बता दूं कि अगर ऐसे क्लॉज इस बात के लिए डाले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एफोर्सेड वर्ड यूज हुआ है और एफोर्सेड क्या लिखा हुआ है वो यहाँ पे नहीं है, आपने नहीं दिया हुआ है। अगर आप उस पूरे पेज को शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों तक बता पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं प्रिज्यूम करके बात कर रहा हूं, अगर वहां पे ये लिखा गया है कि एक्सटेंशन ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड की वजह से दिया जाता है तो वहां पे आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब ऐसा होता है जैसे कोविड-19 की सिचुएशन थी जिस पर किसी का जोर नहीं था। और अगर ये बात एफोर्सेड इस मायने में भी लिखा जा रहा है कि जो आपको कमिटेड पोजीशन डेट है वहां तक किसी एक्सटेंशन की बात की जा रही है। कई बार क्या होता है कि एक फाइनल पोजीशन डेट एग्रीमेंट में कुछ दिया होता है, उसके पहले का आपको 6 महीने पहले का, 1 साल पहले का आपको डेट दिया जाता है। अगर वो डेट दे के एक्सटेंशन की बात करने की फाइनल यहां तक ले सकते हैं और इसी को ये फाइनल डेट ऑफ पोजीशन मेंशन कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा ज्यादातर ये क्लॉज क्यों यूज किया जाता है कि जिससे आपको डिमोटिवेट किया जा सके कि आप जब भी कंप्लेन करने के लिए जाए डिलेड पोजीशन के लिए तो आप ये कंप्लेन के लिए आगे ही ना बढ़े क्योंकि आपको इस क्लॉज का हवाला दे दिया जाएगा। और खासकर ये कौन से डेवलपर इस तरह के क्लॉज ऐड करते हैं जिनको कि ये पता है कि हम पोजीशन टाइम पे नहीं दे सकते। तो ऐसे क्लॉज अगर हैं तो इनकी लीगल सैंक्टिटी नहीं होती है। इस पे हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ था जहां पे महारेरा का एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है सीधा ऑर्डर पास करता है कि डेवलपर जो है एलॉटी को कंपनसेशन पे करे जो भी डिले हुआ है फ्रॉम द कमिटेड डेट। और ये इसको लेके इस ऑर्डर के खिलाफ जो है डेवलपर चला जाता है हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फाइनली इस पे मोहर लगा दिया कि अगर आपने पोजीशन डिले किया है कमिटेड डेट से व्हाटसोएवर इज द रीजन, क्योंकि उस पर रीजन डेवलपर ने क्या कहा था कि स्टॉप वर्क नोटिस आया हुआ था कॉर्पोरेशन की तरफ से, बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था कि वहां पे ग्राउंड वाटर का वाटर जो है वो यूज नहीं किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन के लिए, और जो माइनिंग होती है जहां से आपके डस्ट आते हैं, जो सैंड होता है, जो क्रश सैंड किए जाते हैं, वहां पे माइनिंग के लिए ब्लास्ट करने के लिए जो है मना किया गया था, जिसके चलते मटेरियल शॉर्टेज हुआ, पानी की उपलब्धता नहीं हो पाई और साथ ही साथ वर्क स्टॉप नोटिस भी आया हुआ था जिसकी वजह से डिले हुआ। तो इसमें डेवलपर की क्या कमी है? इसको भी एपेलेट ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस पे मोहर लगाया कि एपेलेट ट्रिब्यूनल ने बिल्कुल ठीक किया है क्योंकि आपको कमिटेड डेट के अंदर पोजीशन देना ही देना है। अगर वर्क स्टॉप नोटिस आया है, अगर आपके मटेरियल की शॉर्टेज है तो ये आपका लुक आफ्टर है। डेवलपर ने जो फ्लैट बेचा है, एलॉटी के नजर भी ये बात नहीं है कि आप फ्यूचर में ऐसा कुछ कर सकते हैं क्योंकि उसने खरीदा तो जो फाइनल डेट आपका कमिटमेंट है पोजीशन का उसके बेस पे खरीदा है, उसके ईएमआई जा रहा है, उस पर उसका इंटरेस्ट लग रहा है, वो रेंट पे भी रह सकता है और उसका रेंट भी चालू है। तो ऐसे केस में आखिर नुकसान तो बायर का हो रहा है ना, तो इस केस में जो है कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। और उसी केस में मैंने ये भी बात की थी कि पोजीशन लेने के बाद भी जो है वो कंप्लेन कर सकता है क्योंकि डेवलपर ने इस पे भी आपत्ति लगाई थी कि आखिर अगर जब पोजीशन इन्होंने ले लिया उसके बाद कैसे क्लेम कर सकते हैं।
तो उस पर भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ ये कहा था कि ये तो बायर के हित में ही है। अगर मान लीजिए वो पोजीशन लेने के पहले जो है लिटिगेशन क्रिएट करता है, तो एक तरफ उसको पोजीशन नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ उसका इंटरेस्ट चालू है ईएमआई के रूप में, उसका एक तरीके से रेंट भी चालू है, और उसको पोजीशन कब मिलेगा, ऑर्डर कब मिलेंगे, कितना कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो उसमें तो नुकसान बायर का हो रहा है। आखिर एक्ट किस लिए पास किया गया है? बायर के हित के लिए ना, अलॉटीज के हित के लिए। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जहां पर अगर बायर डिफॉल्ट करता है, अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करता है, बार बार रिमाइंड करने के बाद भी, तो उस केस में वो डेवलपर को भी डिफेंड करता है मारेगा। लेकिन 90% जो है ये एक्ट इसलिए लाया गया जिससे मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आए, सारे डॉक्यूमेंट का एक्सेस कर पाए बायर, सब कुछ समझने के बाद, पढ़ने के बाद ही अपने जो है डिसीजन को आगे बढ़ा पाए। तो इस तरह का क्लॉज अगर डाला गया है एक्सेप्ट एक्ट ऑफ गॉड के केस में, तो ये गलत है, इसकी लीगल सैंक्टिटी नहीं होगी। ऐसे क्लॉज जो है कोर्ट के सामने एक तरीके से अनफोर्सिएबल, अनकॉन्सिएबल माने जाते हैं, जिसके चलते कुछ भी अगर क्लॉज डाल दिया जाए तो उसकी लीगल सैंक्टिटी नहीं बन जाती है। आप बायर के, अलॉटी के जो राइट्स हैं उसको डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कल को डेवलपर ने ये क्लॉज डाल दिया कि महारेरा के जो भी सेक्शंस हैं उसके वायलेशन के लिए आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए डेवलपर जिम्मेदार नहीं होगा। अनलिमिटेड पोजीशन का एक्सटेंशन डेवलपर ले सकता है, इसके लिए जो है आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या इसकी लीगल सैंक्टिटी रहेगी? कुछ भी क्लॉज मात्र डाल देने से आपके जो राइट है वो खत्म नहीं हो जाते हैं। तो ऐसे राइट्स जो लीगल लैंग्वेज में कहा जाए, जैसा मैंने आपको बताया, अनकॉन्सिएबल और अनएनफोर्सिएबल जो है माने जाते हैं कोर्ट के सामने। तो इस क्लॉज को डालने दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्रीमेंट के पहले आप इन पॉइंट्स को पढ़िए और डेवलपर को साफ साफ बोलिए कि आप ऐसे क्लॉज कैसे डाल सकते हैं। ये तो महारेरा का जो मॉडल एग्रीमेंट फॉर्मेट है उसके खिलाफ है, उसको ब्रेक कर रहा है। अगर वो हटाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी रियल एस्टेट के जानकार लॉयर से भी इस पे सलाह ले सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है बायर नहीं हटा रहा है, उस पर थोड़ा भी जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो फिर आप ऐसे डेवलपर के यहां एग्रीमेंट के लिए आगे मत बढ़िए। और जैसा मैंने आपको बताया ही कि आपका जो कैंसिलेशन चार्जेस भी लगेगा वो पहले 15 दिन तक, अगर आपका अलॉटमेंट लेटर इशू हुआ है तो 0 लगेगा, और अगर 16 दिन से 31 दिन के बीच, 30 दिन के बीच में कर रहे हैं तो 1% लगेगा, 31 दिन से 60 दिन के बीच में कर रहे हैं तो सिर्फ 1.5% लगेगा, और 2 महीने से ज्यादा का टाइम हो रहा है तो सिर्फ 2% लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कैंसिलेशन के लिए आपका 2% जाएगा। आपका 80 लाख रुपए का अगर एग्रीमेंट कॉस्ट है तो 1,60,000 रुपए डिडक्ट होंगे, बाकी का मिल जाएगा। तो ऐसी जगह सर क्यों फंसाना कि जहां डेवलपर पहले ही मान रहा है कि उसका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है और उसके लिए दलीलें ऐसी डाल दे रहा है जिससे कि बायर डिमोटिवेट हो जाए, वो आगे चल के कंप्लेन के लिए आगे ही ना बढ़े। तो ऐसे केस में आप लोग सावधान रहिए। इस बात को समझने के लिए हमेशा एग्रीमेंट से पहले उसको पूरा पढ़िए। एक दिन में नहीं पढ़ सकते, 2 दिन में नहीं पढ़ सकते, एक हफ्ते में पढ़िए। उसका ड्राफ्ट एग्रीमेंट आप डेवलपर से मंगा सकते हैं, आप मेल पे मंगा सकते हो, और कई बार डेवलपर भेजते भी हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, जहां पे ऑब्जेक्शन है उसकी क्लैरिफिकेशन लीजिए, कहीं ऐसा डाउट है तो आप आगे मत बढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे कौन कौन से डेवलपर हैं जो इस तरह के क्लॉज डाल रहे हैं, उनके नाम आप लोग कमेंट में लिखना ना भूलें, जिससे जितने बायर हैं वो अवेयर हो सकें, वो जान सकें। और ऐसे डेवलपर के अगर वो परचेज करना है तो वो एक बार एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ लें, और ऐसे कुछ क्लॉज हैं तो उसका क्लैरिफिकेशन डेवलपर से साफ साफ लिख लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौरभ खत्री जी हैं, इन्होंने लिखा है, आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज आंसर इट। Builder is asking for SDR amount without the RERA number of the tower. They are saying RERA will come in 10 days. What shall I do in such situation? Please guide me. Can builder take the SDR without having RERA? What does RERA law says about it? सौरभ जी, देखिए ये जो आपने सवाल किया है बड़ा अच्छा है, क्योंकि बहुत से बायर आप जैसे ही भोले होते हैं। मैं भोला वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि वो पहले बुकिंग इनिशिएट कर लेते हैं, उसके बाद जब एग्रीमेंट की बात आती है और या फिर फर्दर अमाउंट पे करने की बात आती है, जैसे आपके केस में एसडीआर पेमेंट करने की बात आई है, तब आप जाके जो है एक बार सोचते हैं कि क्या रेरा के क्लॉज में ऐसा कुछ है, रेरा के सेक्शन में ऐसा कुछ है, रेरा के एक्ट में ऐसा कुछ है। देखिए भाई साहब, आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी में बुकिंग नहीं कर सकते जिसका महारेरा आया ही नहीं है, जिसका रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिर एसडीआर की बात ही कहां से आती है? एसडीआर को तो साइड में रखिए आप। अगर उसका रेरा नंबर नहीं आया है तो आपने बुकिंग कैसे इनिशिएट किया? ये तो बेसिक चीज है। कई बार क्या होता है, देखने में भी आया है मार्केट में, कि कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके लिए आपसे जो है ईओआई के नाम पे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के नाम पे आपसे चेक लिए जाते हैं। तो पहली चीज ये करना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए
कि आपको वो लोकेशन पसंद आ रहा, वो डेवलपर पसंद आ रहा, उसका लेआउट मान लीजिए पहले से ही उनका जो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आ चुका है और वो रेरा के लिए जो है सिर्फ अप्लाई करने में जो उनको रजिस्ट्रेशन मिलने वाला है उसमें देरी हो रही है, उसके चलते उन्होंने आपको जो है अपना प्लान भी दिखा दिया है जो कि रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद वैसा ही रहने वाला है। अगर आपको पसंद आया है तो मान लीजिए, एक तो करना नहीं, फिर भी अगर आपने कुछ पीडीसी चेक वगैरह दे दिया है तो ठीक है। लेकिन अगर आप बुकिंग के लिए उनके अकाउंट, उनके खाते में पैसा डाल रहे हैं या वो किसी अलग रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं तो वहां रुक जाइए। डेवलपर से सीधा कहिए पहले महारेरा आने दीजिए, तभी आपके अकाउंट से पैसे कटने चाहिए। अब आपके मन में आएगा नहीं तो फिर तो डेवलपर हमें यूनिट नहीं देगा, फिर भाई क्यों बुक करना फिर ऐसे डेवलपर के यहाँ। जिसका महारेरा नंबर नहीं है वो हो सकता है अनकंडीशनली जो है आगे भी एक्सटेंशन मिलता जाए, या कल को कोई ऐसी चीज आ जाए जो शायद आपके लिए अच्छी ना हो, फिर कल को ऐसा होगा कि वो नॉन रिफंडेबल कहने लगे, फिर आप जाइए महारेरा के चक्कर लगाइए। यानी आपने 2 लाख 5 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट दिया, अब उसे वापस लेने के लिए आप अलग से एक मेहनत कर रहे हैं। तो पहले महारेरा आने दीजिए, उसको अच्छे से स्टडी करिए, कितना भी आपको प्रोजेक्ट पसंद आया हो, और तब आप बुकिंग करिए। और बुकिंग करने के बाद ही फिर एसडीआर का यानी कि स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की बात आती है, जब आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो जिस दिन आपकी फॉर्मल बुकिंग हुई है उसके 1 महीने तक जो है आप एग्रीमेंट करते हैं, और बुकिंग तभी होती है जब उसका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो आपके माध्यम से खत्री जी मैं बाकी लोगों को ये मैसेज दे रहा हूं कि अगर किसी प्रोजेक्ट का रेरा नंबर नहीं आया है तो प्लीज वहां बुकिंग इनिशिएट मत करिए, हीरो मत बनिए। बाद में आपका उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप उसके डॉक्यूमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। जो सेलर है, जो डेवलपर है, आपको सारी बातें जो बता रहा वो सही है कि नहीं, वो कहां से आप वैलिडेट करेंगे। आखिर 2017 फर्स्ट में 2017 के पहले यही तो होता था। लोग क्लैरिटी ही नहीं रहती थी कि वो प्रोजेक्ट कैसा है, क्या है। जो डेवलपर ने बता दिया लोग वही भरोसा करके ले लेते थे, बाद में उनके लिए जो है सरप्राइजेस आ जाते थे सामने। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी जब आपके पॉकेट से पैसा निकल रहा है तो विदाउट रेरा नंबर देखे, विदाउट उसको स्टडी किए वो पैसा मत निकालिए। फिर भी आपके मन में कोई दुविधा है कमेंट में लिख के बताइए। बाकी जैसा हमने आपको बताया क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके जरिए भी आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे चलते हैं, गौरव गोले जी हैं, इन्होंने लिखा है व्हाट इफ बिल्डर नॉट डूइंग एग्रीमेंट सिंस 7 months एंड आफ्टर कैंसिलेशन इट इज डिडक्टिंग मनी, इज इट इन रूल। देखिए गौरव जी, ये हमने लगातार बताया है, अच्छा कि आपने पूछ लिया है। अगर डेवलपर एग्रीमेंट नहीं कर रहा है और वो आपको डिले जो है कहीं ना कहीं सस्पिशियस लग रहा है, तो आप वो उस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो कैंसिलेशन के लिए मनी डिडक्ट करने की बात कर रहा है तो वो डिडक्ट कर सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने इसी एपिसोड में आपको बताया, 1 से 15 दिन तक, जिस दिन आपको अलॉटमेंट लेटर मिला हुआ है उस दिन से 15 दिन के अंदर अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो आपको जो है 0 देना है। लेकिन आपके केस में 7 महीने हो गए हैं, तो जो पहला 15 दिन का, अगले 15 दिन पे 1%, अगले जो है 30 दिन पे जो है आपको 1.5%, और 2 महीने ज्यादा होने से आपको सिर्फ 2% का डिडक्शन हो सकता है। तो आपके केस में अगर आप 7 महीने के बाद कैंसिल करना चाहते हैं, विड्रॉ करना भी चाह रहे हैं क्योंकि आपका एग्रीमेंट हुआ नहीं है, तो एज पर मॉडल अलॉटमेंट लेटर जो कि महारेरा ने ही इशू किया हुआ था जून 2022 में, जो उसका ऑर्डर की कॉपी है उसे भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वो ऑर्डर कॉपी आप देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से सिर्फ 2% जाने वाला। अगर मान लीजिए आपका एग्रीमेंट कॉस्ट 70 लाख है तो 1,40,000 कटेगा, 80 लाख है तो 1,60,000 कटेगा, 90 है तो 1,80 कटेगा, और 1 करोड़ का अगर आपका एग्रीमेंट कॉस्ट है तो 2 लाख रुपए कटेंगे, बाकी का अमाउंट आपको मिल जाएगा। इससे ज्यादा वो डिडक्शन नहीं कर सकता है। अगर इससे ज्यादा करता है तो आप इस महारेरा के क्लॉज का हवाला दे सकते हैं, जिसको कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में बता ही रहा हूं। आपके मन में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कोई भी दुविधा है कमेंट में बताइए, क्वेरी कंसर्न फॉर्म के लिंक के जरिए भेजिए। आपको अगर जानकारी, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं काफी लोग जानकार भी हैं, वो लोग भी कमेंट में अपना मशवरा दें, जिससे जितने नए बायर आ रहे हैं उनको जानकारी मिले। क्योंकि जैसे मैं बार बार कहता हूं, मार्केट में हर साल पूरे मार्केट में 1 लाख से ज्यादा इन्वेंट्रीज बिक रही हैं, यानी कि 10 लाख से ज्यादा बायर जो है ऐड हो रहे हैं जो खरीदना चाह रहे हैं। उसमें से 10% खरीद पा रहे हैं, बाकी वो लगातार खरीद रहे हैं। जिन्होंने एक बार खरीद लिया वो दोबारा खरीदने में उनको 3 साल 4 साल 5 साल मिनिमम लग जाते हैं, और ज्यादातर लोग तो इतने ब्लेस्ड नहीं होते हैं कि वो दोबारा प्रॉपर्टी खरीद पाए, वो ईएमआई और इसके चक्कर में ही फंस जाते हैं। तो यानी जो एक नया लॉट है, यानी 1,15,000 1,20,000 इन्वेंट्री अगर हर साल बिक रही है, तो मान के चलिए कि मार्केट में 90,000 नए बायर ऐड हो रहे हैं जो परचेज कर रहे हैं, जिनको की नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज कौन पहुंचाएगा? ये आपकी जिम्मेदारी, आप पहुंचाएं। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप अपने जरिए भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन हर एक बायर का जानकार होना जरूरी है, जिससे मार्केट अच्छा हो, अच्छे प्रोडक्ट आए
और डेवलपर को भी लगे कि हाँ, अब हमारे छोटे मोटे पैतरे नहीं चलेंगे, जिसके जरिए हम डेवलपर को जो है हम बायर को किसी भी तरीके से बहका सके, फुसला सकें या फिर अपनी बातों में किसी भी तरीके से बुकिंग ले सके। तो इस बात का ध्यान रखें, आपका पैसा उसका ख्याल आपको ही रखना है। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपना आशीर्वाद सौदागर पर लगातार बनाए रखिए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।